मृतक खेत सिंह जी की ढाणी है और आपने कुंडा दिख रहा है। वो हिरण के पीछे खेत के अंदर घुस रहे, तब खेत सिंह ने रोका और उनको भगाया यहाँ से। जीव जंतुओं देखना, उन्हें पानी पाना, देखभाल करनी। खेत सिंह पर्यावरण प्रेमी था। उन लोगों ने फोन करके बताया आज हम आपको देख लेंगे, धारियों से, लाठियों से, नीचे डाल के, लातों से। फिर हमने कहा भाई जोधपुर जाए तो उनका जोधपुर क्या यहाँ ही नहीं पहुंच, हॉस्पिटल बाहर नहीं जा पाओगे भाई साहब। ये एक राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग है, इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा जाए। जिसने उकसाया कि जाके तुम कर लो, कोई बात नहीं, हम देख लें, कुछ नहीं होगा। हो सकता है मुझे तो ये पूछे पाकिस्तान से इनका फंडिंग आती होती होगी। एक हिंदू को मारो 1 करोड़ रुपए आपके। यूपी में योगी दे वैसी सजा होनी चाहिए उनकी। जो हत्या की हमारा बचौरी, वो ये डांगरी गांव में नहीं रहना चाहिए। बस इस खेत सिंह की मृत्यु हिरण और वन जीवों के कारण की गई। जो छोटा कुंडा पड़ा लोहा वाला, उसके नीचे है मोबाइल। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको मारवाड़। राम राम सा झलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघरा सिंह। ग्राम पंचायत डांगरी, विधानसभा जैसलमेर और तहसील फतेहगढ़, बहुत ही दुखद घटना हुई है। मैं रात में हमारा परिवार, ये खेत सिंह पैतृक घर ये है। वो घटनास्थल जो ढाणी, वो गांव में 1 किलोमीटर दूर है। वो अकेला बंदा हुआ रहता था, बेड बगैर रहता था और अपना गुजारा करता था। वो जीव जंतुओं देखना, उन्हें पानी पाना, देखभाल करनी। तो वो लोग शिकार कर रहे थे खेत सिंह के खेत के आसपास। तो खेत सिंह ने हुक्म शिकार कारो कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपने ध्यान है। शिकार हिरण, और ये हिरण ही है इधर पाया जाता है। अब हिरण का और खरगोश का भी हो सकता है शिकार कर रहे, वन्य जीवों का शिकार कर रहे थे। खेत सिंह पर्यावरण प्रेमी था। उसको शिकार करना और ये वन्य जानवरों को मारना पसंद नहीं था। कोई पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति था, पशु जीव दया करने वाला व्यक्ति था। उसने उनको डांटा, उन लोगों को बंदूक ले आए थे, शिकार कर रहे थे, उनको डांटा, भैया आप शिकार नहीं करोगे। उनको डांटा और उनके कहा सुनी, तू मैं हो गई। तब उन्होंने रंजिश बाल ली, जाते व्यक्ति ये कह गए हम आपको खेत सिंह आपको हम देख लेंगे। और खेत सिंह ने इस बात को हल्के में लिया कि गांव के लोग हैं तो चले, मैंने समझा चलेगा, जो आगे से कुछ करेंगे नहीं। उनके दिमाग में ये बात कोई आई नहीं कि आने वाले टाइम में रंजिश पालेंगे और इस घटना को और भी बड़े लेवल अंजाम देकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात उनके दिमाग उस समय नहीं आई। उसके 3 या 4 दिन बाद उनका फोन आता है रात को। खेत सिंह अपने डेली रूटीन की तरह वहाँ बाड़े पे सो रहे थे। पशुओं के कारण ही वो उस जगह रहते हैं जहाँ ढाणी भी है, बाड़ा भी है। बाड़ा थोड़ा दूर है, ढाणी नजदीक है, तो वहाँ सो रहे थे। ढाणी के आगे जब सो रहे थे तो रात को उन लोगों ने फोन किया, सुनने में ये आया, उन लोगों ने फोन करके बताया आज हम आपको देख लेंगे, आपने हमारे को शिकार करने नहीं दिया उस दिन, इसलिए हम आपको देख लेंगे। तो इस तरह से उनकी धमकियां दी फोन पे ही। तब खेत सिंह ने उनके फोन अटेंड की, उनमें बातचीत थोड़ी तू मैं फोन पे हुई। तब उन्होंने जब फोन उसका काट दिया गया, उसके बाद में खेत सिंह ने उनके पिता को, जिस लड़कों ने उनको फोन किया, जो मुलजिम है, उनके पिता को फोन के कहा आपके बच्चे हैं, मेरे को धमकियां दे रहे, मारने की धमकी कह रहे हैं, आज आपको आके मार देंगे या पीटेंगे। तो फिर उन्होंने उसके पिता को कहा, पिता ने आश्वस्त किया कि नहीं ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे, मैं उनको समझा दूंगा, आप निश्चित रहो। ये ऐसे ही उन्होंने कोई नशा वशा किया होगा तो आपको धमकी दी है, इसमें आप निश्चित रहो। ये बात उसके पिता की तरह से समझा। अब खेत सिंह ने थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए पूरे परिवार को फोन कर देता है, मेरे धमकियां मिली है, हो सकता है सभी लोग वहां जाओ, लाठी वगैरह जो भी शस्त्र तुम्हारे पास लेके वहां जाओ सुरक्षा के लिए, मेरे को जान का खतरा है, मुझे आज फोन आया है। ये यदि कह देते तब से गांव से अपने इधर ढाणी जो 2 किलोमीटर दूर है, तो इस ढाणी से उस ढाणी में चले जाते जहाँ खेत सिंह सो रहा था। तो ये हुआ नहीं, मतलब वो उसने कहा भी छोटो से इसके पिता को बता दिया। पिता को बताने के बाद उन्होंने लगता है कि पिता अपने बच्चे को समझा, बच्चा पिता से बाहर नहीं जाएगा, ये समझ लेते हैं, और ये भूल हो गई। उसके कारण एक व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। निर्दयी तरीके से उनको पूरी तरह 2 घंटे मतलब धारियों से, लाठियों से, नीचे डाल के, लातों से, इतना लातों से मारा कि यहाँ ये लीवर डैमेज हो गए, बॉडी पार्ट्स सब डैमेज हो गए। जब डॉक्टर, मैं उस समय भी साथ था जिसमें एडमिट करवाया, डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर मेरे पार्टी में जान, हम साथ में रहते हैं, डॉक्टरों ने मेरे को बताया आपके क्या लगते हैं। मैंने कहा मेरे बुआ के बेटे भाई है। तो उन्होंने कहा 0% गुंजाइश नहीं। मेरे डॉक्टर साहब ठीक लग रहा है बॉडी में, कहीं नहीं अंदर पार्ट सब फट गए हैं, लीवर फटा हुआ हमको लग रहा है, और किडनियाँ भी डैमेज है, और सब कुछ अंदर खून का इस तरह हो रहा है, इसलिए 0% गुंजाइश है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने कहा भाई जोधपुर जाए तो उनका जोधपुर क्या यहाँ ही नहीं पहुंच, हॉस्पिटल बाहर नहीं जा पाओगे भाई साहब।
तब हमने कहा चलो आप प्रयास करो अपना, उन्होंने खूब प्रयास किए, फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका। फिर दुख की बात। बाकी इतनी दुखद घटना हुई है और आपकी सरकार को काय मांग सरकार से प्रथम मांग हमारी यहाँ है कि ये है कि जो जिन लोगों ने कुकृत्य किया है, ये एक राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा जाए। कड़ी से कड़ी भारतीय विधान में जो, भारत के विधान में जो एक मर्डर की सजा होती है अधिकतम, वो सजा इनको मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ इनके परिवार जो संलिप्त है इसमें, जो इनको आर्थिक मदद कर रहा है, जिसने उकसाया कि जाके तुम कर लो, कोई बात नहीं, हम देख लें, कुछ नहीं होगा, ऐसा कहा है उन लोगों का, सभी लोगों की कॉल डिटेल निकल जाए। उन लोगों ने मुलजिम ने किससे बात की है रात को, उसके बाद में भागने के बाद अपने अपने किस अकाउंट से बात की है, और कितने अपने व्यक्ति है जो उनके शरण देने वाले हैं। हो सकता है, मुझे तो ये बोल के पाकिस्तान से इनका फंडिंग आती होती होगी, एक हिंदू को मारो 1 करोड़ रुपए आपके खाते में, आप जेल जाओ, आपके बच्चों का बढ़िया प्रबंध कर दी। हमारे यहाँ तो ये रोते हैं एमएलए वगैरह के फंड, उनकी फंड 1 करोड़ आ गया, उनके बच्चों की सुविधा हो गई, वो जेल जाएंगे तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेल में छूट गए। अच्छे वकील बाहर दिल्ली से हायर कर लेंगे वकीलों को, बड़े से वकील ला के खड़े कर देंगे। बच्चे 3 है, तीनों की शादी नहीं, लड़कों की नहीं, लड़की की नहीं हुई है, किसी बच्ची की शादी नहीं हुई है, और ये अपना सांग वगैरह एवड या खेती बाड़ी से अपना गुजारा चला रही थी। अब गुजारा चलाने वाला, कमाने वाला बंदा चला गया, तो सरकार का दायित्व बनना आर्थिक पैकेज दे, अधिकतम आर्थिक पैकेज दे, एक बच्चे को संविदा पर नौकरी दे, ये मांग हमारी। दूसरी तीसरी मांग है, ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग जो बैठे हैं, कब्जे करके बैठे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, उस सर्टिफिकेट हटा है, ये हमारी तीसरे चौथे लेवल की मांग है। या जिसने किया उनको सजा जैसी यूपी में योगी दे वैसी सजा होनी चाहिए उनकी। जिस यूपी में जो कार्रवाई हो रही है नहीं, वो राजस्थान में लागू करनी चाहिए। जिसका मर्डर किया उसको खत्म करना चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात, जो इनके धार्मिक स्थान बनाए हुए वो ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 या 2 साल हुआ सिर्फ। मस्जिद गलत जगह बनाई हुई है, कोई जो पंचायत की जमीन है उसमें नहीं है। तो या जो हत्या की हुए मकान सब खत्म हो, जो हत्या की है हमारे बचौरी, वो ये डांगरी गांव में नहीं रहना चाहिए, बस उनको हम नहीं देखना चाहते यहाँ पर। फतेहगढ़ प्रधान जनक सिंह जी, तो इतनी बड़ी, इतनी निर्भय घटना हुई है पश्चिमी राजस्थान में, जगन अपना भाईचारा की धरती किया करे भी माइन, इन आप का रूप देखो। बिल्कुल ये निंदनीय घटना है। पड़े रहे रात भर, को किसी ने देखा नहीं, कोई ढाणी में रहते हैं तो किसी ने इतना सोचा भी नहीं कि हमेशा रूटीन लिए वो वहीं रहते हैं तो वहीं होंगे। सुबह तक किसी ने, मतलब 8 बजे का टाइम हुआ कि अभी तक बकरियां बाहर नहीं निकाली बाड़े से, तब वो कोई अड़ोसी पड़ोसी ने भी देखा, वो भी थोड़े घिसकते कहीं पास में ढाणी थी, उस ट्यूबवेल पे गए, तब वो लोगों ने देखा, तब उन्होंने आवाज लगाई सभी किसी दूसरे पड़ोसी भाइयों को, तो ये लोग भी ले गए, यहाँ से ले गए डांगरी, यहाँ हॉस्पिटल ले गए, यहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि ले जाओ, फिर ये ले गए फतेहगढ़ से लेके बाढ़ में जाते जैसे उनकी डेथ हो गई। काल पुलिस लाठीचार्ज भी करियो गांव वाला मत, कहीं कारण करियो किया, बिल्कुल किया, नो डाउट, उसमें कोई दोहराए की बात नहीं, उन्होंने किया है। और वो ज्यादा भीड़ आक्रोशित थी, और उस अभी तक मतलब 2 दिन हो गए हम वहाँ मोर्चरी पे बैठे और यहाँ सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया, तब आक्रोशित भीड़ थी, तो उन्होंने अब साथ में बैठने वाले लोग, साथ में खाना पीना और साथ में रहते, साथ में बैठ करके गद्दारी कर दी। साथ में बैठे हुए उनको हिरण की शिकार के कारण सिर्फ और सिर्फ इसकी मृत्यु, इस खेत सिंह की मृत्यु हिरण और वन जीवों के कारण की गई, सिर्फ और सिर्फ। और कहीं कहीं से इनके रिश्तेदारी जो नशे के हैं उनको ला करके कराई। अच्छा, दिन भिड़ा रहता, साथ में रहता, खेत सिंह की बिगाड़ी नहीं, आज तक केरी नहीं बिगाड़ी, भिड़ा रहता, भिड़ा करता है दे। लास्ट कद मिले आपने खेत सिंह जी? वो दिन लास्ट मिला। कितनी बजे? 4 बजे तक। कहीं की कोई बात हुई आपके? कुछ नहीं बात हुई, यही बस हंसी मजाक चाय पी दोनों बैठा गया साथ में, घर पे गया, ये आप गाड़ी गया सांगले पे। कभी आपने बात ही बताई कि मनिया कह दिया है मौसी का बताइए तो होता है क्या होता है। अच्छा, आपने कौन कियो? आप किन्ने नहीं कहो। मृतक खेत सिंह जी की ढाणी है और आपने कुंडा दिख रहा है, ए बेनिशान है जकी स्थिति में पड़ियो है और खून बतायो जा रही है, जका भी कुंडा मात्रा कुड़ा आप देख रहे हो, कुंडा हटाते ही आपने खून दी कि हालांकि अभी जांच हुई को नहीं, पूरी जांच होने बाकी, एक वजह कुंडा रखुड़ा है और कुंडा ये जकी जगह सेम सिचुएशन, सेम स्थिति आई है जिया खेत सिंह जी ने निर्मम हत्याकार
हत्यारा में मारिया है। बी सिचुएशन में आ खाट पड़ी है और जगह जगह खून का निशान है, बमत कुंडा लगा उड़ा है। खेत सिंह जी इतो ही कियो के थे हिरण को शिकार मत करो, वो खेत सिंह जी के खेत में आया और हिरण को शिकार करना बताया जा रही है कि वे नशा में हो रहा, नशा में हाँ 10-15 दिनों घर आता और बाकी अठी बिराजता, अठी एवड़ चराता, अठी रेड़ा चराता, अठी भेड़े चराता और वो खेत सिंह जी को ढाणी को टांको है, टांका मत भी खून का निशान लागूड़ा है। वो खेत सिंह का खेत है, कौन सो खेत के अंदर वो घुस रहे थे, तब वो हिरण के पीछे खेत के अंदर घुस रहे, तब खेत सिंह ने रोका और उनको भगाया यहाँ से। खेत सिंह ने बोला कि यहाँ मैं मेरे एरिया, यहाँ मेरा खेत है, यहाँ मैं शिकार नहीं करने दूंगा। तुम्हें माने ही को नहीं वो हुक्म? नहीं माने थे, फिर उन्होंने अपने दिल पे बात ले ली। टाइम कितने बजे है? टाइम तो वो पता 10:30 बजे आए थे, 9 बजे आए, अब रात को आए थे वो। अच्छा मामलो रात को ही है? रात का मामला है और 12:46 में उनका वो लोकेशन जैसलमेर की है। 12:46 में वो जैसलमेर पहुंच गए थे, मर्डर करके यहाँ से निकल गए थे। जो छोटा कुंडा पड़ा है लोहा वाला, उसके नीचे है मोबाइल। खेत सिंह का मोबाइल ये पड़ा है यहाँ पे। खेत सिंह जब ये वो उसने क्या किया, उसको मार के पीट के ये मौता इधर ना। मोबाइल कौन सो खटकालो हुकम के स्क्रीन टच चलो एडो। अच्छा स्क्रीन टच चलो मोबाइल रख दो एडो वे ये यहाँ भीड़ माथे बुआ गया, माथे मौत दे। अच्छा ये था जदी निकलियो, जदी वे गुड्डे करे गिचक तो वो दिख रहा ये गेट ना वो आंकड़ा के पास। हाँ हाँ उतनी गया और खड़ा तो आंग कहनो है कि अटू घसीता भी गेट तक गया, आंग खड़ो भी कोने जो गेट खुली, साहब, गेट मारियो क्या बताया, जगह जगह खाड़ा कर दिया। शरीर पूरे में यानी खून है, जितने कुंडे के में आधा खून है। वहाँ का छोटा भाई है स्वरूप सिंह जी भाटी। खेत सिंह जी भाटी सही वास्ते करे हो तो वन्य जीव प्रेमिया सही वास्ते कियो पण खेत सिंह के लिए गलत हो गया। लास्ट बात कब हुई आपके भाई साहब? भाई साहब में तो मैं ही लेके बाड़मेर गया था, परसों खत्म हुआ नहीं, जब मैं यहाँ से पहले भी बात हुई आपने भाई साहब के बारे में बताया कि बात हुई तो मैं इतने मोहब्बत नहीं आती हमारे कभी बात करी कौन, मतलब हाँ कोई बात हमारे को किया ही नहीं भाई। ऐसा किस्सा है कि हमारे को कोई शिकार वालों ने सालिश दिया बीजा, हमारे कोई परिवार किसी को नहीं बताया। ये घटनाक्रम को आपने कितनी बजे ध्यान पड़ियो? मानो था बड़े सुबह 8-8:30 बजे। मानो कि पैप सिंह नौकरी हमारे वहाँ पड़ोस में कम से कम 300 मीटर ढोनी दूर है, तो वहाँ खेत सिंह में एक हाथ पे यहाँ सिख के वहाँ नजदीक आधी दूरी गया थे तो पहुंचा ही नहीं। उनकी तार की हुई है जाली, यहाँ वो गेट तो खड़ा ही नहीं होता, बोली था नहीं, वहाँ गिर गया उनका। वो कोई करसा था पैप सिंह के घर के, उनके देखा भी खेत सिंह गिर गए किसी हुए उन जाके। अच्छा प्रेम सिंह जी वो देखियो खेत सिंह जी के खेत सिंह जी पड़िया क्या ने? हाँ बाद में पैप सिंह ने फोन किया ये हुआ तो पैप सिंह ननो जोम की फोन हूँ हाथों हाथ मैं पहुंच गया। वन्य जीव प्रेमी खेत सिंह जी भाटी के सरकारों मांग है परिवार की कि पूरी कॉल डिटेल निकलनी चाहिए और मुआवजो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और जगह भी हत्या राय बन कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिवार वाला कहना है। धन्यवाद।